पॉजिटिव प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। If you eat positive pranic food, energy will reverberate in a dynamic way. अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। पॉजिटिव प्राण वाले आहारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सफेद कद्दू या पेठा। हमारे देश में हमने इसका इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके सीखे हैं। इसे केवल खाते ही नहीं, हम इसे अपने घर में भी लटकाते हैं। दक्षिण भारत में जब लोग एक नया घर बनाते हैं तो वहाँ सफेद कद्दू को लटकाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। अगर हम हर दिन सफेद कद्दू का सेवन करते हैं बिना पकाए, या तो इसका रस निकालकर या कच्चा खाकर, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। हर दिन अगर आप एक ग्लास सफेद कद्दू का रस पीते हैं तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ और आपका दिमाग बहुत सक्रिय और तेज हो जाएगा। और अगर आपके घर में बढ़ते बच्चे हैं, उनके लिए तो ये अनिवार्य है। इसके बाद अगली जरूरी चीज है शहद। अगर आप शहद के रासायनिक गुण देखें, अगर हम इसमें थोड़े से बदलाव करें तो ये हमारे एक मानव के खून की तरह बन जाएगा। तो हर दिन थोड़ा बहुत शहद लेना फायदेमंद है। खास तौर पर बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये शरीर में शक्ति, तंत्रिका तंत्र में शांति और नर्वस सिस्टम में एक प्रकार की शक्ति और जीवन लाता है। बिना किसी स्टिमुलेंट के ये इतना सुख लाता है, तो हर दिन शहद का सेवन करना अच्छा है। इन पॉजिटिव प्राण वाले आहारों में एक और जरूरी चीज है मूंगफली। इस मूंगफली से अगर हम जीवन न निकालें तो एक बीज, मतलब इसमें इतनी शक्ति होती है, एक बीज में इस पूरी धरती को हरा करने की शक्ति होती है। ऐसा है कि नहीं? अगर आप इस बीज को ऐसे ही खाते हैं तो पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। आप जानते हैं पित्त क्या होता है? आपकी त्वचा में फुंसियां हो सकती हैं या आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इस मूंगफली को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोने के बाद अच्छे से चबाकर खाना बहुत अच्छा होता है। शरीर के लिए जरूरी सभी चीजें इसमें हैं। अभी तक आपने जिस भी तरह का खाना खाया हो, कम से कम आप जिंदा तो हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप सोच समझ कर खाएं, 2 से 3 महीनों के अंदर ही हम अपने शरीर और मन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। एक नई ताकत, नई जीवंतता, नई क्षमताओं तक ले जा सकते हैं। ये निश्चित रूप से संभव है। खाना हमें वैसा नहीं खाना है जैसा ये बोलता है या वो बोलता है या जैसा मैं बोलता हूँ। जरा देखिए कि इस शरीर को क्या अच्छा लगता है। जो जीभ को अच्छा लगता है उसे वो हम अलग से दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयोग करके देखते हैं कि शरीर को क्या अच्छा लगता है और वो खाते हैं, तो आपके पास एक स्वस्थ और संतुलित इंसान के रूप में जीने का आधार होगा।